हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग डेट इज़ डे 70। सबसे पहले जय माता दी। और आज है संडे, तो मैं उठ चुकी हूँ 9 बजे के अराउंड में उठ चुकी हूँ। और मैंने देखो ये किचन की हालत कितनी खस्ता हुई है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट आज मेरा दाल चावल खाने का मन था और कुछ सफाई भी करनी है। तो मैंने सोचा सफाई के साथ साथ ही ये सारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि वेस्ट करें। और ये स्पेलिंग्स मैंने आपको बता रखे कि प्रीवियस ईयर में आई हुई है, आप इन्हें देख सकते हो। ये बिल्कुल सिमिलर लगती है बेसिकली। जैसे देखो कमेटी की स्पेलिंग, ये मेरे एग्जाम में आई थी, मैंने कोई एग्जाम दिया था तो मुझे याद है। और ये यहाँ पर देखो मैंने पानी बॉईल कर दिया, मटर डाल दिया, यहाँ पे दाल बन रही है। तो ये दाल बताना मैं कौन सी बना रही हूँ। ये जो जो मेरे पास रखी है अभी वही बना रही हूँ। दाल जो है चने वाली अभी ख़त्म है, वो घर जाऊँगी ना तभी लेके आऊँगी। तो जो भी बची हुई है वही बना रही हूँ। मम्मी जी दे देती हैं जैसा भी होता है कि कौन सी दाल है, तो मैं यहाँ से ख़रीदती नहीं हूँ कुछ भी। तो अभी जाऊँगी जब लेके आऊँगी। उसके बाद फिर देखो मैंने जल्दी से सारा काम फिनिश किया। दाल चावल मैंने चढ़ा दिए थे, उधर गैस पे दाल बन रही थी और यहाँ पर जो है चावल रेडी हो रहे थे इंडक्शन पे। तो मैंने इतने बर्तन साफ़ कर दिए, किचन वगैरह पूरी तरह से जो है क्लीन कर दी। फिर मैंने झाड़ू निकाली, पोछा लगाया। तो सारा जो भी था मैं आपको दिखाऊंगी क्लीन करने के बाद। इतने मैंने जो है अपना क्लीनिंग का किया। और आपको पता है कि मैं पोछा लगाती तो मेरे हाथ जो है उन पर जो है इस तरह से थोड़ा ना चिर सी निकल आती है नेल्स के नीचे। तो इसीलिए मैं ग्लव्स पहन के ही पोछा लगाती हूँ। लाइजोल डालती तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। तो मैंने जो है इस तरीके से जो है हाथ से लगाया पोछा। मैं वाइपर से नहीं लगाती, मैंने आपको बताया छोटा रूम है। और वैसे घर पे भी मेरे को मतलब पोछा हाथ से ही लगाना पसंद है। तो ये देखो किचन, और ये धनिया मैं पहले कट करके रख लेती हूँ। यहाँ पे देखो राइस बन गया। राइस मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मटर पुलाव भी बोल सकते हो। ये खाली खाने में भी अच्छे लगते हैं, बेशक वाइट हो लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं। संडे था तो कुछ ऐसा हल्का ही बनाने का मन था। रोज़ रोटी रोटी मेरे से नहीं खाई जाती भाई, रोटी बहुत हो जाती है, हैवी सी लगती है मुझे रोटी परांठे डेली। और ये देखो ये किचन एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से मैंने कवर कर रखी है, क्योंकि ज़्यादा ओपन ओपन हो जाता है भाई। ये सारी जगह शीशे लगे हुए हैं इन पे, विंडोज़ पे, और ये सारा आर पार दिखता है तो बहुत ही अजीब लगता है। देखो यहाँ भी मैंने कर्टेन्स इसीलिए खुद से बना के लगा रखे, ऊपर न्यूज़पेपर से कवर अप कर रखा है। और यहाँ पर बेड वगैरह सब कुछ देखो कितनी बुरी हालत में था। मुझे पता ही नहीं सर्दी है गर्मी है, दो दो ब्लैंकेट मैं तो रख ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा जो है हीटर वगैरह सब कुछ रख दिया पैकअप करके, क्योंकि हीटर की भी अब ज़रूरत है नहीं। तो ये देख सकते हो आप मैंने कितनी सफाई कर दी। अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ, चकाचक हो गया बिल्कुल रूम। तो अब लिख देते हैं थॉट ऑफ द डे, क्योंकि थॉट ऑफ द डे भी लिखना जो है आपको पता है मेरा काम है सुबह सुबह। तो थॉट ऑफ द डे में आपके पास क्या होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और एक रूटीन होता है। आपको सुबह सुबह ज़रूर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी मिलती है। अभी मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम खुद को नहीं दे पा रही हूँ। और भाई पीएचडी का भी वर्कलोड हो जाता है, साथ में तैयारी भी है। अदरवाइज़ तो मैं ट्राई करती हूँ कि खुद को टाइम देना चाहिए। तो अभी मैं सिर्फ यही है जो मैं लिख पाती हूँ। तो थॉट ऑफ द डे लिखती हूँ, इससे भी मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। एक थॉट आपकी लाइफ बदल सकता है, क्या पता कौन सा। तो इसीलिए ये देखो आपके पास रूम बिल्कुल हो गया ना चकाचक। ये टॉवल मैंने वैसे रख रखा था। और ये देखो किचन भी। तो वीक में मैं एक ही दिन करती हूँ क्लीन। सैटरडे को मैं जानबूझ के नहीं करती, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, लेकिन सैटरडे को मैं बिज़ी रखती हूँ अपनी क्लासेस में कि काम ही हो जाए। तो एक ही दिन लगाए आपके पास सफाई में, ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बाहर का है। उसके बाद देखो मैंने थॉट लिख दिया था यहाँ पे अपना। और आज क्योंकि मुझे कोई भी DSSS क्लास नहीं लेनी, मुझे जो है मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कल कि मैं आज कोई क्लास नहीं लूँगी। खाना मैंने खा लिया है, चाय मैंने बनाई है, क्योंकि चाय के बाद नींद नहीं आएगी भाई। 2 बज चुके हैं, अब मैं करूँगी अपनी PhD की पढ़ाई, क्योंकि वो ज़रूरी है भाई। और ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना कर रही हूँ। यहाँ पे ग्राफ वगैरह का काम होता है, जो भी काम होता है PhD में तो बहुत कुछ होता है, वो मैं अपना यहाँ पे काम कर रही हूँ। वो मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ कि हाँ आज मेरा ये काम था। काम नहीं रुकना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मेरी PhD की जो है पढ़ाई मतलब कर रही थी, काफ़ी देर लग गई थी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन सारा काम लैपटॉप का होता है, कॉपी पेन का नहीं होता है, यहीं पे सब कुछ इसमें करना होता है। तो ये मैं कुछ काम कर रही थी। और उसके बाद जो है मैं शाम को चली गई थी। आज थोड़ा जल्दी चली गई थी DTO, क्योंकि ओवन बंद करना था, उसमें सैंपल था। तो मैं वहाँ पे चली गई थी अराउंड 5 बजे के। तो ये देखो यहाँ पे मंकियों ने तो अपना डेरा लगाए रखा है। इन्होंने ठान रखी है कि मुझे जाने नहीं देना। और मैं बिना स्कूटी के जाऊँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, स्कूटी से जाऊँ तो निकलने देते, लेकिन स्कूटी से मैं शाम को नहीं जाती भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो ये मोर, क्योंकि कैंपस बिल्कुल खाली है संडे वाले दिन, तो ये अपने मौज में है। ये मोर को मैंने बहुत कैप्चर करने की कोशिश की, इधर उधर भाग रहा था। फिर देखे मैंने मोर ही मोर थे, एक मोर इधर है, फिर दूसरी तरफ देखा मैंने वहाँ भी मोर थे। तो इतने मैंने सोचा फ्लावर्स को ही कैप्चर कर लेती हूँ। ये देखो नेचर की ब्यूटी का भी भाई कमाल ही है।
तो कितना मतलब सुकून मिलता है ना। आपको खुद को टाइम हमेशा देना चाहिए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। पढ़ाई तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपका माइंड फ्रेश है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर अपने आप को ज़रूर टाइम दो। तो ये देखो यहाँ से 2 मोर ये रहे, फिर इनके बच्चे देखे मैंने, बच्चे भी उधर थे लेफ़्ट साइड में, ये इधर उधर भाग रहे थे। एक जो है ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ गया था, तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा मस्ती की, कैप्चर किए। इतने हो गया अंधेरा। फिर मैंने आपको बताई डेली का कॉफ़ी, मेरा कॉफ़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने नेस्कैफ़े से कॉफ़ी ली। फिर मैंने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी, फिर मैं OAT में चली गई, सुकून बिल्कुल। और ये देखो आते टाइम यहाँ पे ये डॉगी सो गया था, इनका सोने का टाइम हो गया था भाई। ये डॉगी सही है DTU के अंदर, सोते रहते हैं बड़ी मस्ती में। फिर ये अंकल हैं भाई एक, जो कि मतलब मेरी काफ़ी वो करते हैं प्रेज़, तो इन्होंने मुझे ये दिया था अमरूद और काफ़ी सारे ग्रेप्स दिए थे, वो मैंने खा लिए। ये बोले रेड कलर का निकलेगा, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये लिया। और उसके बाद मैं मार्केट से पपाया, दूध और मेरे को लेके आने थे, ग्रेप्स भी लेके आई थी मैं। ये 2-3 चीज़ मैं ले आई थी। मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखो शादी चल रही है भाई, डीजे की साउंड मेरी स्कूटी। आवाज़ आपने सुनी ली होगी भाई, देखो कितनी तेज़ तक आवाज़ आती है, रूम में भी बहुत तेज़ आती है। तो ये मैंने ऊपर से ही शूट किया था, बिल्कुल रूम के नीचे टेंट लगा हुआ है। तो स्कूटी बाहर देखो सुबह निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो ये सामान मैं लेके आई थी, पपाया, ग्रेप्स, दूध और साथ में मैं किन्नू भी ले आई थी। अभी तो देखो कुछ टाइम के लिए किन्नू आएंगे, कह रहे थे 1-2 बार और आएंगे, क्योंकि अभी इनका सीज़न चला गया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वॉश कर दिए थे ग्रेप्स और पपाया कट कर दिया था, क्योंकि ये मुझे अभी खाना था। खाने में मैं कुछ और नहीं बना रही थी डिनर में, वरना हैवी हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। दूध टकाटक, वैसे आज ही ले रही हूँ ये टकाटक, मैं वैसे नहीं खाती। तो मिलते हैं कल फिर से नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।